जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आज हम डिस्काउंट का ही अगला पार्ट, जिसमें कि हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। बेसिक आपको हम पढ़ा चुके हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अभी आपका हल्ला बोल चल रहा था, जो भी मतलब एग्जाम चल रहा है BSF ट्रेडमैन जो आने वाला है उनके लिए, और आर्मी GD के लिए, और वैसे भी सभी एग्जाम में ये काम आएंगे। ऐसा नहीं कि इसी एग्जाम में, लेकिन अभी बेसिकली इसी का वीडियो बना रहा है तो उसमें भी काम आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन के पैटर्न पर क्या बोलता है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोलता है। किसी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि अंकित मूल्य पर 20% और 10% के क्रमिक छूट देने के बाद भी 8% का लाभ हो। जब छूट वाला आ जाए, जब छूट वाला प्रश्न आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। या छूट की बात का देखिए, 2 छूट दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन में छूट को देखेंगे, दो छूट दिया हुआ है और बताया हुआ है जब 2 छूट दे तब एक समतुल्य छूट निकालना है। तो कैसे, तब 2 छूट दिया है तो पहले इसको यहाँ फार्मूला पर बैठाएंगे, x + y - xy बट्टा 100 ये होता है। तो x 2 छूट है, 20 और 10 है। इस दोनों को मिला के एक छूट क्या होगा पहले ये पता लगाइए। तो इसके जगह पर 20 + y के जगह पे 10 - 20 × 10 100, यहाँ परसेंटेज 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, हो गया 20 + 10 30 हुआ, -2 यहाँ परसेंटेज लगा देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 30 - 2 क्या हुआ 28। ये 28% क्या आ गया, 2 क्रमिक छूट का एक समतल छूट आ गया। जब आपके पास ये आ जाएगा तो यहाँ से ये आ गया, तो इसके बाद यहाँ से एक होल वैल्यू निकालेंगे। इसी 28% का होल वैल्यू निकालिए। तो 28% का होल वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए। तो क्या होगा 28% का मतलब बट्टा 100, कटने वाला काटिए, 4 × 7 = 28, 2500 के 100 क्या आ गया 7/25। चूँकि ये छूट आया है 28%, ये छूट है 28/100 क्या छूट है तो घटा दीजिए, घटाओ ये। तब 25 में 7 गया कितना आया 18/25। ये आपका आ गया होल वैल्यू 28% छूट का। ठीक है, अब आगे पढ़िए क्या है। ये जब वस्तु का कितना मूल्य बढ़ाकर छापा जाए, कोई दुकानदार वस्तु पर कितना बढ़ाकर छापे कि 20 और 10 के छूट देने के बाद भी 8% का लाभ हो। तो आप अगला स्टेप क्या कीजिएगा, जितना ये आया इसको आप ऐसे लिख दीजिए। इसको बनाने का टेक्निक 18/25 लिख दीजिए, बराबर का साइन लगाइए। जितना % लाभ या हानि बोलेगा, अगर लाभ बोला 8% का लाभ हो तो 100 में 8 जोड़ दीजिए अपने मन से। हानि बोलता 8% तो 100 में 8 घटा देते। अब देखिए ऊपर कटने वाला 18 का 18 चक्के 108, तो क्या हो गया, इधर एक करने दीजिए कोना कोने के 25 छक्के क्या हो गया, 25 छक्के 6 × 5 = 30 के जीव हाथ में 3 × 14 = 150%। एक जो होता है, एक मतलब संपूर्ण को प्रदर्शित करता है, एक का मतलब। और एक चीज़ जान लीजिए, किसी भी नोट में लीजिए, किसी भी सामान का कीमत, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। ये चीज़ जान लीजिए, अपने आप में 100% होता है। लेकिन यहाँ पे क्या आया 150%, यानी 50 ज़्यादा है। 50 100 से 100% तो क्या हुआ, वस्तु का अपना मूल्य हुआ, संपूर्ण है अपना। कोई भी सामान का कीमत 100% होता है, लेकिन यहाँ 150 है तब 50 ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर क्या हो गया, 50% बढ़ाकर छापेंगे। कितना %, 50% बढ़ाकर छापेंगे। आपका आंसर हुआ 50%। क्या बोला, किसी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए। तो 100% तो वस्तु का अपना कीमत है, यहाँ तो 150 है, यानी 50 बढ़ गया। तब बढ़ाकर पूछा है कितना प्रतिशत बढ़ाकर, तो कितना बढ़ाकर 50%, तो 50% आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अब पढ़िए। किसी वस्तु का लागत मूल्य 1000 रुपया, 1000 रुपया क्या दिया है, लागत मूल्य दिया है। यानी क्या, ये 1000 दिया हुआ है, 1000 रुपया क्या दिया हुआ है, लागत मूल्य, यानी कि MRP दिया है, लागत मूल्य को बोलते हैं। ठीक है, ये दिया है। किसी वस्तु का लागत मूल्य 1000 रुपया है, उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए। उस वस्तु पर, यहाँ ये नहीं बोला है कितना बढ़ाकर, सीधे बोला है उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए कि अंकित मूल्य पर एक बार 20% और 30% के क्रमिक छूट देने के बाद भी 12% का लाभ हो। ठीक है, कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में फिर से देखिए क्या है। जब जैसे ही 2 क्रमिक छूट दिया है, 2 छूट दिया, तो यहाँ से एक छूट निकाल लेंगे। एक छूट के किसके बराबर है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, x + y - xy बट्टा 100%। इसके बैठाइए x + y, x की जगह पे 20 + y की जगह पे 30
माइनस था माइनस एक्स वाई, तो 20 गुने 30 कर दीजिएगा, बट्टा में 100 है, यहाँ परसेंट है तो परसेंट, 2 जीरो से 2 कट जाएगा, 30 और 20 हो जाएगा 50 माइनस 3 दूना 6, ये परसेंटेज हो गया। ठीक है, 30 20 50, 3 दूना 6, तो यहाँ हो गया 44, 50 में 6 गया 44% हो गया। और जैसे ही ये आ गया, ये क्या आ गया, दो छूट के बराबर एक छूट आ गया। जैसे ही छूट आया तो यहाँ से होल वैल्यू निकालेंगे इसका, किसका, इस छूट का होल वैल्यू निकालेंगे। तो क्या होगा, 44% को आप लिख सकते हैं 44/100। क्या लिखते हैं, कैमरा में देखिए, हाँ ठीक है, 44/100 लिख दिए। होल वैल्यू निकाला है, कटने वाला काटिए, 11 चौके नहीं, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा 50। ठीक है, ये हो गया 11, यहाँ हो जाएगा 25। क्या आ गया आपका, आ गया 11/25। ये क्या 44% को काटने के बाद ये आया। ठीक है, उसके बाद चूँकि ये छूट है तो घटा दीजिए, छूट है तो घटा दीजिए, दोनों को घटा दीजिए। 25 में से गया कितना हो गया, 5 में से गया 4, 2 में से गया 14/25। ये 14/25 क्या हुआ, 44% छूट का होल वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ तक काम खत्म। अब अगला स्टेप देखिए, क्वेश्चन देखना है बन जाएगा। अभी आपको एक दो क्वेश्चन में दिक्कत होगा, जब प्रैक्टिस कीजिएगा आपको बनने लगेगा। छूट का निकाल लिए, फिर 12% का लाभ भी कमाना चाहता है, छूट देने के बाद इतना % का लाभ, तब कितना अंकित मूल्य चढ़ाना चाहिए, ये बोला है। तो आप जैसी लाभ बोला है तो इधर देखिए, यहाँ पे हम कर देते हैं, आप समझ जाइएगा। यहाँ तक होने के बाद 14/25 को आप पहले यहाँ ऐसे लिख दीजिए, बराबर का साइन लगाइए। 12% का लाभ हो बोला, लाभ बोला तो 100 में उतना जोड़िए, तो लाभ है कितना 12, तो 100 में इतना, तो 112 हो गया। कटने वाला तो काटिए, चूँकि ऊपर से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे कितना हुआ 10, 2 छक्के 12, 7 एकाएं 7, 7 अट्ठे 56, कट गया। अब देखिए इस साइड 1 लाना है, तो यहाँ 1 है, ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए बराबर। 25 को 8 से गुना कीजिए, 25 को, तो 8 पंचे 40 के 0, हाथ में 4, 8 दूना 16, 16 4 20, यानी क्या आ गया 200%। यहाँ परसेंट लगाइएगा, ये 200% वैल्यू आया है। लेकिन आपको एक चीज़ फिक्स हम बोल रहे हैं, क्या बोले, कोई भी सामान का कीमत हो या कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100% होता है। कोई सामान का भी कीमत अपने आप में 100% ही होता है, लेकिन और एक का मतलब क्या है संपूर्ण, लेकिन यहाँ एक का वैल्यू 200% आ गया। 200% का मतलब क्या, 100 से कितना ज़्यादा है, 100% ज़्यादा है ना, 100% ज़्यादा हुआ। अब आपसे बोला है किसी वस्तु का लागत मूल्य अगर 1000 रुपया गिवन है, ये दिया हुआ है, तब उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए, कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए कि 20 और 30 का छूट देने के बाद इतना लाभ हो। तो एक चीज़ बताइए, जब 1000 का वस्तु है, अब उसका ध्यान सॉल्व कर, 1000 का वस्तु है और इस पर कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, ये जो 200% आया, 1000 का 200% कर दीजिएगा, परसेंटेज से जो कट गया, यानी क्या हुआ 1000 दिए 2000, यानी उस वस्तु पर कितना अंकित किया जाना चाहिए 2000। अगर 2000 वस्तु पर अंकित किए करेंगे तब 12% का लाभ होगा। पहले देखिए वस्तु का दाम 1000 था, अब हो गया 2000, तब ना 12% का लाभ हुआ। या तो ये कर सकते हैं और नहीं, इसी का दूसरा मेथड भी है, या तो ये, इसको नोट कीजिए, और नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आपसे क्या पूछा है, उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए, तो 1000 तो लिख लीजिएगा, 1000 का गुना कितना %, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100% होता है ना, यहाँ तो 100% नहीं है 200% है, यानी 100 ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा हुआ 100 ज़्यादा, तो उस 100 को यहाँ कर दीजिए, 1000 का 100%, देखिए वही आ जाएगा। परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, क्या आया 1000 रुपया। ये 1000 रुपया क्या आया, ये बढ़ा कर छापना है, ये 1000 रुपया बढ़ा कर छापना है। और पहले कीमत था 1000 रुपया, और ये 1000 रुपया बढ़ा देंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो 1000 + 1000 कितना आ गया, देखिए वही आ गया 2000। वस्तु का कीमत कितना हो गया 2000 छापना होगा। दोनों मेथड से कर सकते हैं, या तो जो आया 200% सीधे कितना अंकित किया जाना चाहिए, तो जितना आया ना तो उसका 200%, और नहीं समझने के लिए तो 100% अपने आप में पूर्ण होता है, 100% ज़्यादा है तो उस वस्तु का 100% करके निकाल लेंगे, और जितना दाम दिया है उसमें उतना को जोड़ देंगे। दोनों मेथड से नोट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपके सामने, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, पहले तो ये समझिए, कभी कभी कंफ्यूज होते हैं आप लोग। अंकित मूल्य का मतलब हुआ लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब हुआ जो वस्तु जितना में खरीद के लाए
वस्तु पर लिखा होता है ना एमआरपी, एमआरपी लिखा होता है, वही होता है लागत मूल्य या अंकित मूल्य, ये जान लीजिए। तो देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपया मान लीजिए दिया हुआ है, 5,000 रुपया दिया हुआ है, ये पता लग गया। आगे पढ़िए, उसे 10%, 30%, 40% के क्रमिक छूट देने पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य कहने का मतलब हुआ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब एसपी पूछा है। तो जब 3 छूट दिया हो तो आप कुछ, जब 3 छूट दिया है उसके बाद पूछ रहा है कि उसका उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो। सबसे पहला काम, 5,000 दिया हुआ है, जब 5,000 का वस्तु है, इसका का मतलब गुना, 5,000 का वस्तु है, इस पर अगर 10% छूट देंगे तो कितना में बिकेगा, तो 90 में बिकेगा, 90% में बिकेगा। फिर से देखिए, अब फिर से 30% छूट दे तब कितना में बिकेगा, चूंकि विक्रय मूल्य पूछा है ना तो इसीलिए विक्रय मूल्य पे जा रहा है। एक बार 5,000 का वस्तु है, 10% छूट दिया तो 90 में बिकेगा। ऐसा क्यों किए, एक चीज़ जान लीजिए, 10% छूट का मतलब क्या, 10% छूट का मतलब हो गया, 10% छूट दिया तो 100 में 10 घटा दीजिए तो कितना हो गया, 90%। यानी 10% छूट दिया तो 100 में 10 घटाइए तब वस्तु उतना में बिकेगा। कहने का मतलब जितना घटा के आएगा वो बिकेगा, तो इसीलिए किया है। 10% छूट है तो 100 में 10 घटाइए तो 90% में बिकेगा। फिर गुना कीजिए, 30% छूट है तो कितना में बिकेगा, 70% में बिकेगा। फिर गुना, आगे बढ़िए, 40% छूट दिया तो कितना में बिकेगा, 60% में बिकेगा। हम देखिए जल्दी में काट देते हैं ना परसेंटेज, क्यों, चूंकि देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है, यहाँ शॉर्ट में बता देते हैं। कहीं पर दे देगा जैसे 90% है, 90% का मतलब क्या हुआ, 90/100, तो इसीलिए हम काट देते हैं, ठीक है। और नहीं देखिए, यहाँ देखिए परसेंटेज है, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख लीजिए, किसी को दिक्कत हो जाएगा। 5,000 गुने 90% का मतलब क्या हुआ, 90/100 गुने 70/100 गुने 60, परसेंटेज का मतलब बट्टा 100। अब ध्यान से कीजिएगा, यही मेन है। देखिए 2 जीरो है, इससे ये काट दीजिए, 2 जीरो कट गया। फिर 2 जीरो है तो यहाँ कट जाएगा, देखिए 1 जीरो, ये 1 जीरो, यहाँ तक खत्म। फिर यहाँ 2 जीरो है तो इसको काटिए, 2 जीरो किससे कटेगा, ये 2 जीरो से कट जाएगा, खेला खत्म। अब आगे देखिए, 9 पचे 45, 9 पचे 45 हुआ, इधर 7 छक्के 42, तो गुना लगा दीजिए, आसान पड़ जाएगा। इसको गुना कीजिए, गुना करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 1890 रुपया। ये जो 1890 आया, ये वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया, यानी वस्तु इतना में बिकेगा। नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़िए आप। यहाँ 2 व्यापारी वाला बात है, एक रेडियो के लिए 2 व्यापारी, ध्यान रखिएगा, 2 व्यापारी एक ही मूल्य का विज्ञापन देता है। एक ही मूल्य का विज्ञापन देते हुए एक व्यापारी 25% और 5% का क्रमिक बट्टा, यानी बट्टा मतलब छूट दिया, तथा दूसरा व्यापारी जो है, दूसरा वह 20% और 10% का क्रमिक बट्टा देता है। तो बताइए कि कौन सी बट्टा मतलब कौन सी छूट श्रेणी ग्राहक के लिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ग्राहक मतलब कस्टमर के लिए अधिक लाभप्रद होगा। पहले तो ये जान लीजिए, अधिक लाभ मतलब किसी भी ग्राहक के लिए अधिक लाभ कब होगा, जब आप किसी दुकान में जाते हैं, एक दुकानदार के पास गए, अब वो आपको 20% का छूट दिया कोई सामान पे, अब वही सामान पे वही कीमत, सेम कीमत है, लेकिन दूसरा जो दुकानदार है वो आपको 30% छूट देगा। तो 30% वाला आपके लिए क्या ज़्यादा लाभप्रद होगा ना। लाभप्रद मतलब क्या, भाई 2 पैसा ज़्यादा बचेगा तो अच्छी बात है मेरे लिए, हम वहीं जाएंगे। तो वही कहने का मतलब यहाँ ये हुआ। तो आप पहले ध्यान दीजिए, पहला व्यापारी जो था, यहाँ देखिए, इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट व्यापारी, 2 व्यापारी था, पहला व्यापारी छूट देता है एक बार 25% का और एक बार देता है 5% का, है ना। देखिए पहला व्यापारी 25 और 5% का छूट दिया, 25 और 5% का छूट दिया, ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरा व्यापारी क्या दिया, देखिए दूसरा व्यापारी दिया 20% और 10% का छूट दिया, 20% और 10% का छूट दिया, ठीक है। पहले यहाँ समझिए। और तब यहाँ देखिए, पहला व्यापारी किसी वस्तु पे एक बार 25% का छूट दिया, एक बार 5% का छूट दिया। अब वही सामान पे दूसरे मतलब दुकानदार के पास गए तो वो बोलता है हम भी देंगे आपको 20% और एक बार 10%, यानी दो बार देंगे आपको छूट। और तब आपसे पूछ दिया कि ग्राहक के लिए कौन सा अधिक लाभप्रद है, तो एक फिर से हम बोल रहे हैं लाभप्रद वही ज़्यादा होगा ग्राहक के लिए जिसमें ज़्यादा छूट होगा। ज़्यादा छूट होगा ना, तो यहाँ से निकालेंगे हम। या तो यहाँ से आप एक काम कीजिए,
पहला वाला है तो देखिए 2 छूट दिया हुआ है, तो 2 छूट है तो उसका 1 छूट निकल जाएगा। जो फार्मूला बताए थे आप करके देख लीजिएगा, x + y - xy/100, ये फार्मूला है। 2 छूट का 1 छूट होता है समतुल्य। इससे भी आप निकाल सकते हैं। एक बार इसके लिए सॉल्व कीजिए और एक बार इसके लिए सॉल्व कीजिए, तब जो आंसर आएगा वही आएगा जो अभी हम बताएंगे। पहले आप सिंपल देखिए एग्जाम में 1 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। जब भी व्यापारी वाला क्वेश्चन आवे 2-2, उसमें क्या कीजिए, पहले ये देखिएगा कि दोनों को जोड़िएगा। 25 और 5 कितना हुआ, 30। देखिए यहाँ भी 30 और 20 + 10 30। जब जोड़ने पे बराबर आ जाए, देखिए पहला व्यापारी के लिए क्या हुआ 25 5 30 और दूसरा के लिए 20 10 30, यानी जोड़ने पे दोनों का वैल्यू छूट समान आया। जब ऐसा कंडीशन आवे तो गुना कीजिए आप। जब ये हो जाए, पहला कंडीशन क्या कि जोड़ने पे समान आ जाए, 25 5 30, 20 10 30 या 30 10 40 और 10 40 मैंने बराबर हो जाए, तो दूसरा काम क्या करना है, गुना कीजिए। 25 5 को गुना कीजिए, 25 5 को कितना हो गया 125 हो गया। अब 20 10 को गुना कीजिए, कितना आया 200 हो गया गुना करने पर। तो जब गुना करने पे पहला काम जोड़ के देख लिए बराबर है तो गुना करेंगे, तो 125 यहाँ आया और इसको गुना करते हैं तो 200। जिसका गुणनफल कम, यानी गुना करने पे दोनों में से जिसका गुणनफल कम होगा वो ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक होगा, और जिसका गुणनफल ज़्यादा तो वो कम लाभदायक होगा। कहने का मतलब ये हुआ ज़्यादा लाभदायक होगा, इसका मतलब पहला वाला जो व्यापारी है जो छूट देता है वह ग्राहक के लिए इसलिए ज़्यादा लाभदायक होगा क्योंकि छूट ज़्यादा उस पर मिल रहा है, और सेकंड वाले पे छूट कम मिलेगा। तो कम गुणनफल, देखिए 125 आया यहाँ से गुना करने पे, यहाँ पे 200 आया। कम गुणनफल तो छूट ज़्यादा, और छूट ज़्यादा इसका मतलब लाभप्रद ज़्यादा हो जाएगा। किसके लिए, इसके लिए, ये पहला कस्टमर के लिए। और यहाँ गुणनफल क्या है, ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको कम हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, पहला वाला 25 और 5 वाला जो है पहला व्यापारी वाला आपका लाभप्रद ज़्यादा होगा। यहाँ देख लिए यहीं पे हुआ, आप इससे देखिए। और इसका एक पार्ट और लाएंगे जिसमें आपको 3-4 क्वेश्चन ला के आपको हम डिस्काउंट खत्म हो जाए। इससे ज़्यादा हाई लेवल बीएसएफ वालों में नहीं पूछता आर्मी में, ये बहुत हाई लेवल हो गया। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि आप लोग स्प्रिंट मारते हैं प्रैक्टिस करने के लिए 100 मीटर का स्प्रिंट, इससे क्या फ़ायदा होता है, स्टेमिना बनता है। इसीलिए 1-2 क्वेश्चन हम हार्ड करवा दिए जिससे आपका दिमाग जो है घूमेगा नहीं, बल्कि एक बार घूमेगा, 2 बार, उसका तीसरा बार देखते मात्रा बना देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।